अक्सर हम ये मानते हैं कि अगर हमें थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, तो ये सिर्फ रेस्ट की कमी से हो रहा है। पर सच ये है कि ये सिर्फ रेस्ट की कमी से नहीं बल्कि रिकवरी की कमी से हो रहा है। ज्यादातर लोगों को ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बस अपने बॉडी और माइंड के लिए स्मार्टर और बेटर रिकवरी की जरूरत होती है। एक कॉमन मिथ ये भी है कि लोग कुछ न करने को रेस्ट समझते हैं। वीकेंड पर देर तक सोना, बेड पर लेटे लेटे मोबाइल स्क्रॉल करना, दिन भर टीवी देखना या सिर्फ काम से ब्रेक ले लेना, इसे हम रेस्ट समझ लेते हैं। लेकिन जब फिर से मंडे मॉर्निंग को बॉडी हैवी लगने लगती है, माइंड फॉगी लगने लगता है और एनर्जी की कमी फील होती है, तो समझ आता है कि सिर्फ रेस्ट काफी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेस्ट और रिकवरी के बीच का फर्क क्यों है और क्यों रिकवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेस्ट हमारे लिए काफी नहीं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले रेस्ट और रिकवरी के बीच के इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझना जरूरी है। रेस्ट जो है वो पैसिव होता है, वो कुछ देर के लिए एक्टिविटीज को रोक देता है और स्ट्रेस को पॉज कर देता है। लेकिन रिकवरी एक्टिव होती है, वो आपके बॉडी में हो चुके डैमेज को रिपेयर करती है, आपके सिस्टम को रीसेट करती है और खो चुके एनर्जी को वापस लेके आती है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर समझे तो रेस्ट जो है वो स्ट्रेस को कम करता है, लेकिन रिकवरी स्ट्रेस के इफेक्ट को ही रिवर्स कर देती है। अब ये समझना भी जरूरी है कि आप एक्चुअली में रिकवर कर किस चीज से रहे हैं। आप सिर्फ वर्कआउट या फिजिकल थकान से रिकवर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप रिकवर कर रहे होते हैं डेली स्ट्रेस से, कांस्टेंट मेंटल लोड, एक्सेसिव वर्क प्रेशर, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, इमोशनल प्रेशर से, गलत फूड चॉइसेस से होने वाली इन्फ्लेमेशन से और सारा दिन बैठकर काम करने से। इसलिए अगर आप फिजिकली भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी थक जा रहे हैं तो ये लेजीनेस का साइन नहीं है, बल्कि आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। हमारे नर्वस सिस्टम के दो मोड्स होते हैं, एक होता है फ्लाइट और फाइट और दूसरा होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब फाइट और फ्लाइट तब होता है जब हमारे बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि कोई डेंजर है या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा है, जैसे कि डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस, नॉइज और कांस्टेंट डिमांड्स। प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल ज्यादातर लोग इसी मोड में, फाइट और फ्लाइट मोड में पूरा दिन निकाल देते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सिर्फ रेस्ट लेने से बॉडी ऑटोमेटिकली अपना मोड स्विच नहीं करती, फाइट और फ्लाइट से रेस्ट और डाइजेस्ट में नहीं आ जाती। रिकवरी तब होती है जब आपके बॉडी को क्लियर सिग्नल मिलता है कि अब वो सेफ है, जब आप अपना गार्ड डाउन करते हैं। लेकिन सिर्फ स्क्रॉलिंग से, बिंज वॉचिंग से या लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर से ये सिग्नल नहीं मिलता। इसीलिए पूरी रात सोने के बाद भी कई लोग थका हुआ महसूस करते हैं और इसी वजह से रेस्ट के बावजूद भी रिकवरी नहीं हो पाती। तो आइए देखते हैं कुछ क्लियर साइंस जो बताते हैं कि आप रेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन रिकवर नहीं हो पा रहे। जैसे कि सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करना, दिन भर ब्रेन फॉग होना या फिर दिन भर बॉडी में स्टिफनेस होना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेटेड फील करना, मूड स्विंग्स होना या फिर शुगर या जंक फूड क्रेविंग होना, रात को नींद नहीं आना, आफ्टरनून में भी एनर्जी क्रैश हो जाना। ये सारे साइंस बताते हैं कि आपकी रिकवरी पूरी नहीं हो पा रही है। रेस्ट तो हो रहा है बट रिकवरी अभी भी इनकम्प्लीट। तो अब बात करते हैं रियल रिकवरी की। रिकवरी ड्रामेटिक नहीं होती है कभी भी, लेकिन वो स्लोली अपना काम करती रहती है कंसिस्टेंटली। उसके लिए आपको भी मेहनत करनी जरूरी है, जैसे कि स्लो वॉक्स पे जाना, स्पेशली जहां पर आपका फोन आपके पॉकेट में हो। उसी के साथ डीप ब्रीथ्स जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करती है। इसी के साथ रोज थोड़ी सी सनलाइट, हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक, इसी के साथ साथ प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना, प्लस स्लीप कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत जरूरी है।
ये कुछ टूल्स है जो आपकी बॉडी को रिकवर करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिस चीज में आपको काफी इंटरेस्ट हो, मन लगता हो। मेडिटेशन कर सकते हैं, बिना स्क्रीन के कुछ देर रिलैक्स करना भी एक रिकवरी का पार्ट है, क्योंकि कभी कभी साइलेंस भी रिकवरी ही होती है। जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। एथलीट्स भी ट्रेनिंग से ज्यादा रिकवरी पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि बेटर परफॉर्मेंस रेस्ट से नहीं, रिकवरी से ही आएगी। कॉर्पोरेट लाइफ में भी ठीक इसका उल्टा होता है। काम ज्यादा रहता है और रिकवरी वीकेंड्स पर छोड़ दिया जाता है। इसी बात से एक पावरफुल रियलाइजेशन आता है कि आपके बॉडी को रेस्ट की जरूरत नहीं, बल्कि स्ट्रेस से ब्रेक की जरूरत है। तो आखिर में हमें यही समझ आता है कि रेस्ट आपको रुकने देता है, लेकिन रिकवरी आपको फोकस, एनर्जी और बेटर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहे टाटा 1mg के साथ।